जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो 21,391 पद आए हुआ है उसी के लिए मैंने कुछ जीके जीएस को लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें कि अगर आपको इसमें किसी भी सवाल का आंसर देना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देरी न करते अपने सवाल की ओर चलते हैं। देखते हैं कि मेरे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 1 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या। यह हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व जो रहेगा वह अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर सवाल, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। उसका आवर्तकाल तो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 3 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। उसका भार क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का। अगला सवाल नंबर 5 है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाएगा। इसका घनत्व घट जाता है यानी कि घटता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 6 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। सवाल नंबर 7 है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा। बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए घटती है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ती है। सवाल नंबर 11 है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या हो जाएगा। बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए। 13 नंबर सवाल है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु ताप क्या हो जाएगा। कमरे के वायु ताप बढ़ेगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 सवाल देखिए, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा। चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। सवाल नंबर 16 देखिए, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से
क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने से घटती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 नंबर सवाल, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है घटता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? उसका ताप बढ़ जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि √2 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर सवाल देखिए, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल क्या हो जाएगा? पानी का तल ऑप्शन सी यानी कि वही रहेगा। सवाल नंबर 26 देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा? दिन की अवधि कम होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा? छड़ धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या हो जाएगा? इसका आकार बढ़ता है। छठी 30 नंबर सवाल है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध ऑप्शन सी घट जाता है। 31 है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 32 है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाएगा? लोहे में जंग लगने पर उसका भार ऑप्शन सी बढ़ जाता है। अगला सवाल नंबर 33 है, 33, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाएगा? उसका दाब जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट यह हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सवाल नंबर 35 है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। यह हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज। सवाल नंबर 36, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। सवाल नंबर 37, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? यह हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन पर। सवाल नंबर 38 है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षक है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्षता का समान सिद्धांत पर। सवाल नंबर 39, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है किसका? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन हबल का। यह हो जाएगा डार्विन हबल का। 40 नंबर सवाल है, ग्रहों की गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था ऑप्शन बी केपलर ने। 41, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस का। सवाल नंबर 42, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। 43 नंबर सवाल है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो यह किया था आर्किमिडीज। ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, आधुनिक एनेस्टिक सर्जरी का जनक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर।
46 नंबर सवाल है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव पर। सवाल नंबर 47, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था कब, यानी कि किस क्षेत्र में मिला था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में। 48 नंबर सवाल देखिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गणना के सिद्धांत पर। 49, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव पर। 50 नंबर सवाल देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराड के नियम पर।